अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की जो वीडियो है उसमें हम एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर का डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों के अंदर प्रॉब्लम है और ये न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है। और इस प्रॉब्लम को हम DHD कहते हैं, डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेजिया इसको हम कहते हैं। तो हिप डिस्प्लेजिया जो है, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये जो फीमर और हिप जॉइंट जो होता है, इनके फीमर का जो गोल हेड है, जो आप इसमें एक्सरे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में, इसमें आप देख रहे होंगे। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है कि इसका जो गोल सिरा है फीमर का, वो हिप का जो जॉइंट है उसके अंदर फिक्स नहीं हो पाता। तो ये जो प्रॉब्लम होता है इसको हम डिस्प्लेजिया कहते हैं, हिप डिस्प्लेजिया कहते हैं। और इस प्रॉब्लम में पोस्चर मेंटेन नहीं हो पाता सही अच्छे तरीके से, और इवन ये कि जो कार्टिलेज और जो मसल्स हैं वो भी इस एरिया के डैमेज हो जाते हैं। अब हम इसके मेन सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे कि हिप डिस्प्लेजिया के जो मेन सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखा जाए तो पेन आता है। पेन हिप के जो फ्रंट साइड है उस पे होता है, यानी ग्रोइन का जो एरिया होता है, तो थाइस का जो इनर रीजन हो जाए बच्चे का होगा, वहाँ पे उसको बहुत शदीद पेन होगा। और दूसरी इसकी सिम्टम्स अगर देखा जाए तो जो हिप का एरिया है वो लूज होगा, अनस्टेबल होगा हिप जॉइंट उसका। और थर्ड जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, वो बच्चा जब भी चलेगा फुट को ज़मीन से उठा के लंगड़ा के चलेगा। और फिर जो फोर्थ मोस्ट कॉमन अगर सिम्टम्स देखा जाए तो दोनों लेग्स हैं बच्चे की, उसमें आप देखेंगे कि उसकी जो लेंथ है उसमें डिफरेंस होगा। एक लेग है उसकी लंबाई डिफरेंट होगी और दूसरी की डिफरेंट होगी। तो ये जो है ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं हिप डिस्प्लेजिया की। उसके बाद अगर काजेज को हम देखें तो काजेज में दो मेन वजूहत आती हैं हमारे पास। नंबर वन तो हमारे पास बाय बर्थ आता है, यानी कि जेनेटल प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। अगर ये आबाव अजदाद में होगा तो बच्चे में शफल हो जाएगा। फिर अगर सेकेंडली अगर देखा जाए तो वो अगर सेकेंड प्रॉब्लम जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो फीटस होता है उसका जो बोझ है, उसका जो वज़न है, वो अगर बेबी की हिप के ऊपर पड़ता रहेगा लगातार तो उससे भी ये प्रॉब्लम जो है ये डेवलप हो सकता है। अब हम रिस्क फैक्टर्स को देखें तो रिस्क फैक्टर कौन से हैं इसमें, वो मदर्स जो फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव करती हैं उनमें ये रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, उनके बेबीज़ में ये रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगर हम कॉम्प्लिकेशंस को हम डिस्कस करें कि जो हिप डिस्प्लेजिया है इसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आ सकती हैं बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम होगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आ सकती हैं। उसमें नंबर वन अगर आप देखें तो हमारे पास हिप डिसलोकेशन आ जाता है, यानी कि जो हिप जॉइंट होता है वो डिसलोकेट हो जाता है। जो मसल्स होते हैं इसके हिप के वो लूज़ हो जाते हैं, लिगामेंट्स लूज़ हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, और जो हिप जॉइंट है वो टोटली अनस्टेबल हो जाता है। तो ये हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। कॉम्प्लिकेशंस के बाद अगर इसके ट्रीटमेंट के डिस्कस करने से पहले हम इसके डायग्नोज पे आ जाते हैं कि वो कौन से मेडिकल टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम हिप डिस्प्लेजिया को डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोज में आप देखें सबसे पहले एक्सरे हमारे पास आता है। एक्सरे जैसे कि आप तस्वीर में भी देख भी रहे हैं, तो इस बच्चे का जो एक्सरे उसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद सेकेंडली अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड में ये प्रॉब्लम क्लियर आ जाता है। थर्ड नंबर पे देखा जाता है सीटी स्कैन है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जो जिसको हम बोलते हैं, उसके ज़रिए भी ये प्रॉब्लम हमें नज़र आ सकता है रिपोर्ट्स वगैरह में। अब इसका लास्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये किसी बच्चे में हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में देखें अगर तो बेबी को बचपन से ही डायग्नोज हो गया है कि इसको हिप डिस्प्लेजिया है, तो अब इसको ट्रीटमेंट करते अगर डिले करेंगे, 6 मंथ से ज़्यादा डिले करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 6 मंथ के अंदर ट्रीट करने का फ़ायदा क्या होगा, बच्चे की बोन्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, वो उसका जॉइंट फिक्स हो सकता है, प्रॉब्लम कम से कम हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो ये प्रॉब्लम सीवियर होता जाएगा। अब इसमें सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट देखा जाए तो ब्रेसेस वगैरह लगाए जाते हैं ताकि जो हिप है उसको एक सपोर्ट मिल सके। जब हिप को सपोर्ट मिलती है तो उसकी वजह से चलना फिरना आसान हो जाता है। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट में जो मसल्स और लिगामेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है, उससे चलने में प्रॉब्लम नहीं होता, बेहतर से बेहतर होता जाता है। और थर्ड ऑप्शन जो देखा जाए तो वो तो सर्जरी है। अगर इन केस प्रॉब्लम ज़्यादा है
तो सर्जरी के हवाले से 2 से 3 ऑप्शंस आ सकते हैं हमारे पास। ऑस्टियोटोमी है। ऑस्टियोटोमी में क्या होता है कि बोन को रीशेप किया जाता है ताकि वो जॉइंट के अंदर फिक्स हो जाए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हिप आर्थ्रोस्कोपी होता है। स्पेशल किस्म की टेक्निक्स यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और थर्ड पे अगर देखा जाए तो हिप रिप्लेसमेंट है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो तो हिप को रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि चलने फिरने में आसानी हो और पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम ना हो। आज की इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।